हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अध्ययन कीप स्टडिंग चैनल पर। आज हम इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बारे में पढ़ेंगे। फाइनाइट वर्ब वाक्य और सेंटेंस को पूरा करता है। आइए चलिए फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के बारे में और जानते हैं। फाइनाइट वर्ब क्रिया का वह रूप है जो निश्चित है, पर्टिकुलर, कि जैसे कि ही ईट। और नॉन फाइनाइट वर्ब क्रिया का वह रूप है जो किसी वाक्य को पूरा नहीं करता है, यह सहायक होता है। यह सिर्फ सेंटेंस को हेल्प करके उसे हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है और सेंटेंस को पूरा करता है। और अब हम इसे इंग्लिश में और फिर उसके बाद हिंदी में समझेंगे। फाइनाइट वर्ब्स आर द वर्ब्स दैट शो द टेंस, नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। फाइनाइट वर्ब्स टेंस, नंबर और पर्सन ऑफ सब्जेक्ट को दिखाता है। दे इंडिकेट अ कंप्लीटेड एक्शन एंड हैव अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंड टेंस। और इसके अंदर कंप्लीट एक्शन और टेंस को दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई रन, ही ईट्स, दे विल स्विम, ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ फाइनाइट वर्ब्स। और नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर द वर्ब्स दैट डू नॉट शो टेंस, नंबर और अ पर्सन. They are not tied to a specific subject or time and do not indicate a completed action. While non-finite verbs do not have a specific subject or tense and are often used as a modifiers or complements in a sentence. Non-finite verbs किसी भी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट और टेंस को नहीं दिखाता है। यह सिर्फ सेंटेंस को पूरा करने के लिए कुछ हेल्पिंग वर्ब का यूज करता है। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट तो विभिन्न वाक्यांश के रूप में उपयोग किए जाने वाले शब्द हैं। वाक्यांश यानी कि वाक्य के अंदर जो उपयोग होता है उसका एक छोटा सा अंश उस रूप में। इन शब्दों के माध्यम से वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों की सीमा की जानकारी दी जाती है। एक फाइनाइट शब्द वाक्य में सक्रिय ढंग से काम करता है और स्वतंत्र रूप से एक वाक्य को पूर्ण भाग होता है। वह सभी वाक्य तत्वों के साथ क्रिया या कार्य करता है। एक फाइनाइट शब्द में वाक्य को पूरा करने के लिए हर तत्वों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, मैं खाता हूँ, यहाँ पर खाता हूँ एक फाइनाइट शब्द है। दूसरी तरफ नॉन फाइनाइट शब्द वाक्य के अंश के रूप में काम करते हैं और किसी वाक्य के मुख्य कार्य को पूरा नहीं करते हैं। यह वाक्य का सहायक होता है और अक्सर क्रिया के रूप में प्रयुक्त होता है। उदाहरण के लिए हम इसे समझ सकते हैं, खाते हुए मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। यहाँ खाते हुए एक नॉन फाइनाइट शब्द है। वाक्यांशों में फाइनाइट शब्द मुख्य कार्य को पूरा करते हैं जबकि नॉन फाइनाइट शब्द मुख्य कार्य के सहायक के रूप में काम करते हैं। 3 टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट्स। इसका फर्स्ट हो गया पार्टिसिपल। ये एक एडजेक्टिव के रूप में काम करता है जो कि प्रेजेंट में वर्ब प्लस आईएनजी यूज करते हैं। इसे एक एडजेक्टिव के फॉर्म में सेंटेंस किया जाता है और पास्ट में थर्ड फॉर्म लगाकर इस सेंटेंस पूरा किया जाता है। इसके एग्जांपल्स इस तरीके से हैं, जैसे प्रेजेंट में कंप्यूटर इज अ कैलकुलेटिंग मशीन और पास्ट का एग्जांपल हो गया आई सॉ अ क्रैश्ड एयरक्राफ्ट। और इसका सेकंड टाइप जेरेंड, इसको हम नाउन के रूप में सेंटेंस के अंदर वर्ब लिखते हैं। इसके साथ इसमें वर्ब प्लस आईएनजी यूज करते हैं। इसके एग्जांपल हो गए स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। और इसका थर्ड टाइप टू इन्फिनेटिव्स, इसे हम तब यूज करते हैं टू शो पर्पस, किसी पर्पस के थ्रू। इसके एग्जांपल हो गया आई वेंट टू पोस्ट अ लेटर। और आइए अब मैं इसे हिंदी में समझते हैं। इसका फर्स्ट टाइप इन्फिनेटिव्स, ये एक अनिश्चित काल के रूप में होते हैं जो टू के साथ होते हैं, जैसे कि टू रन, टू ईट, टू स्विम। ये किसी भी टाइम हम कर सकते हैं और टू का यूज करते हैं इसके साथ। इन्हें अनिश्चित काल कहा जाता है क्योंकि इनमें क्रिया का वास्तविक अवस्था नहीं दर्शाई जाती है। और जेरेंड्स, जेरेंड्स क्रिया विशेषण है एक तरह का। जेरेंड्स वे वर्ब होते हैं जिसमें आईएनजी के साथ साथ हम अपनी सेंटेंस को पूरा करते हैं, जिसका एग्जाम्पल हो गया रनिंग, ईटिंग, स्विमिंग एक्सेट्रा। और ये संज्ञा के रूप में भी काम करते हैं हमारे सेंटेंस के अंदर, अक्सर समाप्त कर्ता के रूप में प्रयोग होते हैं। पार्टिसिपल्स, ये भी क्रिया विशेषण के रूप में हमारे सेंटेंस के अंदर होते हैं। पार्टिसिपल्स वे वर्ब होते हैं जो कि हमारे पास्ट में तो थर्ड फॉर्म या फिर सेकेंड फॉर्म यूज होता है,
बाकी प्रेजेंट में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। इसके एग्जाम्पल इस प्रकार से हैं रनिंग, ईटिंग, स्विमिंग। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल अध्ययन कीप स्टडिंग।